गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आइए ग्रामर सेक्शन में टॉपिक नंबर फर्स्ट डिस्कस करते हैं। कंजक्शन पार्ट फर्स्ट। जिस जगह सिंह विरासता है वो जगह सिंहासन बन जाती है, और जिस जगह सफलता विरासती है वो जगह इतिहास बन जाती है। ए ल्यूनेटिक पर्सन ऑलवेज एनग्रेव्स ए गोल्डन हिस्ट्री। एक पागल इंसान ही हमेशा इतिहास लिखता है, यानी एक जुनूनी इंसान ही हमेशा इतिहास लिखता है। पहला जो हमारा पॉइंट है वो अनलेस और अनटिल के लिए है। इसकी पूरी कहानी को समझ लीजिए। अनलेस और अनटिल इसका अर्थ होगा जब तक नहीं, इसके बाद कभी भी नॉट नहीं आएगा और विल नहीं आएगा। अनटिल का प्रयोग समय की शर्त के लिए होता है। अनलेस का प्रयोग किसी भी शर्त के लिए होता है। यानी अनलेस और अनटिल के पहले वाला वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट होगा और इसके बाद वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। इसके बाद वाला वाक्य बोला हमेशा फ्यूचर में जाएगा, लिखा हमेशा प्रेजेंट में जाएगा। यानी अनलेस और अनटिल के बाद V1 और V5 आएगी और कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिए, आई विल नॉट कंप्लाई विथ योर ऑर्डर्स अनलेस यू ग्रीस माई पाम। मैं तुम्हारे आदेशों का पालन नहीं करूँगा जब तक तुम मेरी मुट्ठी गर्म नहीं करोगे। दूसरे वाले वाक्य में नहीं भी है और करोगे भी है, लेकिन ना नोट आएगा ना विल आएगा। अनलेस के बाद वाला वाक्य हमेशा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखा जाएगा। कॉम्प्लाई विथ और अबाइड बाय दो फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब है पालन करना, किसी चीज़ को फॉलो करना, किसी चीज़ का अनुसरण करना। ही विल नॉट फ्रॉम दिस कोल्ड ब्लडेड मर्डर अनलेस यू ऑर्डर हिम स्टर्नली या स्ट्रिक्टली। वह इस सोची समझी की हत्या की जांच नहीं करेगा जब तक उसको सख्ती से आदेश नहीं दोगे। प्रॉब जांच करना, कोल्ड ब्लडेड मर्डर सोची समझी गई हत्या, स्टर्नली और स्ट्रिक्टली सख्ताई से। यहाँ पर भी दूसरे वाले वाक्य में नहीं और फ्यूचर का बोध हो रहा है, मगर लिखा प्रेजेंट जाएगा बिना किसी नोट के, क्योंकि अनलेस और अनटिल में नॉट और विल नहीं लिखा जाता। सिफ्ट स्क्रूटिनी प्रॉब किसी की जांच करना, जैसे एसएसपी साहब जांच करेंगे, फॉर्मूला है सिफ्ट स्क्रूटिनी प्रॉब जांच करना। और सिफ्ट का मतलब आटा छानना भी होता है। लुक इनटू जांच करना, लुक के साथ इनटू आएगा और इन्वेस्टिगेट के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा, इसके साथ कभी भी इनटू ना लगाए। सी विल सैक यू अनलेस यू कन्फेस योर गिल्ट। वह तुम्हें नौकरी से निकाल देगा जब तक तुम अपना जुर्म कबूल नहीं करोगे। अनलेस के बाद वाला वाक्य सिर्फ सिंपल प्रेजेंट या फ्यूचर इंडेफिनिट। नौकरी से निकालने के लिए 3 वर्ड सैक, एक्स और फायर। नौकरी से निकाल देना, सैफ को नौकरी से निकाल दिया गया, सैक, एक्स और फायर। आई विल वेट फॉर यू एट वॉकी इन अंटिल यू रिटर्न। मैं टूटी फूटी धर्मशाला पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा जब तक तुम वापस नहीं आ जाओगे। अंटिल का प्रयोग सामान्यतया समय से संबंधित वाक्यों में ही होता है। वेट के साथ फोर आएगा। अवेट का मतलब इंतज़ार करना, कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा। रिटर्न के साथ बैक नहीं आएगा। अब अनलेस और अनटिल के साथ एक मैथमेटिकल फार्मूला, अनलेस और अनटिल के साथ नॉट और विल दोनों का प्रयोग नहीं होगा। एज सून एज का अर्थ होगा जैसे ही, इसके बाद कभी विल नहीं आएगा, इसके बाद भी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट ही लिखा जाएगा। आई विल राउंड अप यू एज सून एज यू लंज एट हिम विथ ए सोर्ड। मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूँगा जैसे ही तुम उस पर एक तलवार से वार करोगे। गिरफ्तार करने के 3 वर्ड है, डिटेन, अरेस्ट, एप्रीहेंड और राउंड अप 4 वर्ड है। गिरफ्तारी का डर आपको याद रखना है। ही विल रेक अप योर वर्किंग विद दिस एज सून एज यू थ्रेट और इंटिमिडेट हिम। वह तुम्हारे काले धंधे की पोल खोलेगा जैसे तुम उसको धमकी दोगे। रेकअप पर्दाफाश करना, वर्किंग विद दिस काला धंधा, थ्रेट और इंटिमिडेट धमकी देना, हशम मामले को दबा देना, रेकअप पर्दाफाश करना। फिर तीसरे पॉइंट पर वैन और वैन एवर आता है। वैन का मतलब जब, वैन एवर का मतलब जब भी। जब इनका प्रयोग कंजक्शन की तरह होगा तो इनके बाद विल नहीं आएगा, वही आपका सिंपल प्रेजेंट लिखा जाएगा। शी विल कमिट सुसाइड व्हेन यू अबैट हर फॉर हेफ्टी डाउरी। वह आत्महत्या कर लेगी जब तुम उसे मोटे दहेज के लिए सताओगे या उत्प्रेरित करोगे। हेफ्टी डाउरी मोटा दहेज, अबैट उत्प्रेरित करना, उकसाना। आई विल हेल्प और सकर यू इन योर एडवर्सिटी व्हेनेवर यू रिकलेक्ट मी।
मैं तुम्हारी विपत्ति में सहायता करूँगा जब भी तुम मुझे याद करोगे। सकर और हेल्प सहायता करना, रिकलेक्ट याद करना, एडवर्सिटी विपत्ति। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा सिंस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सिंस कंजक्शन है। इसके पहले वाला वाक्य हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा जाएगा और बाद वाला वाक्य हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। सिंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंजक्शन है। इसके पहले वाला वाक्य हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा जाएगा और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में। यदि सिंस से पहले वाला जो वाक्य होगा वो हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म में लिखा जाएगा। आई हैव फायर्ड हिम सिंस ही हैज इन माई ऑफिस। मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया है जब से उसने ऑफिस में गमन किया था। ही हैज़ सेट ए पुलिस स्टेशन ऑन फायर सिंस द पुलिस बीटर इन ब्लैक एंड ब्लू। उसने पुलिस थाने को आग लगा दी है जब से पुलिस ने उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी थी। यहाँ पर सेट ऑन फायर एक फ्रेजल वर्ब है जिसमें फायर से पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आएगा। आइए प्रैक्टिस सेशन करते हैं। पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव किसी भी मजबूत प्रजातंत्र के नींव का पत्थर होते हैं। भारतीय प्रजातंत्र पूरे विश्व में बहुत विशाल है। गलत तरीकों से चुनाव जीतने के लिए मतदाताओं को लालच दिया जाता है। फोकट की शराब कच्ची बस्ती में बांटी जाती है। पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, निष्पक्ष, इम्बायस, मजबूत प्रजातंत्र, रोबस्ट डेमोक्रेसी, कॉर्नर स्टोन नींव का पत्थर, वेरी इनॉर्मस बहुत विशाल, बाहिर बिलो द बेल्ट गलत तरीके से, एंटाइज लालच देना, ग्रेटिस बूज फोकट की शराब, शैंटी टाउन कच्ची बस्ती में, डिस्ट्रीब्यूट बांटना। Transparent and unbiased election are cornerstone of any robust democracy. The Indian democracy is very enormous in the entire world. The voters are enticed to win election by hit below the belt. The greatest boost is distributed in shanty town. मतदाताओं को किसी न किसी तरीके से जाल में फंसाया जाता है। घटिया राजनीति गुंडों और गुंडागर्दी का अड्डा बन चुकी है। मतदाता द इलेक्टोरेट किसी न किसी तरीके से बाय हुक बाय क्रुक जाल में फंसाना एंड इस्तेयर। घटिया राजनीति सॉर्टेड पॉलिटिक्स, गुंडे हुलिगन्स, गुंडागर्दी हुलिगनिज्म, अड्डा हब बन जाना बिकम। द इलेक्टोरेट्स आर एन स्टेयर बाय हुक और बाय क्रुक। सॉर्टेड पॉलिटिक्स हैज़ बिकम hub of hooligans and hooliganism. Thank you very much.